अस्सलाम वालेकुम। आज हम अकाउंट में चैप्टर 3 में पगड़ी का जो दाखला है वो देखेंगे। पेज नंबर है 105, दाखला नंबर है 8। પુષ્પા પ્રતિભાને ભાવના એક ભાગીદારીના પેઢીના ભાગીદારો છે। તેઓ પોતાનો નફો નુકસાન 3:2:1ના પ્રમાણમાં વહેંચતા હતા। તે બદલીને 1:1:1 કરવાનું નક્કી કર્યું। તેથી પાઘડીનું મૂલ્યાંકન કરવાનું નક્કી કર્યું। ભાગીદારી પેઢીના નફા અંગે તથા अन्य माहिती भागीदारी पेढ़ीना पाघड़ी की कीमत अधिक नफ़ा। इसमें अब अधिक नफ़ा मतलब में अजाफी नफ़े के तरीके से यहाँ पाघड़ी की गिनती करनी है। तो चलिए इसकी हम शुरुआत करते हैं। पहले तो देख लेते हैं इसमें दूसरी भी माहिती दी हुई है। तो इसके जो हमें ज़ाब्ते हैं उसके ज़ाब्ते पर से हमें सब जो गिनती है वो करनी है। आपको यहाँ ज़ाब्ते याद करने होंगे। ज़ाब्ते याद होंगे तो इसकी गिनती बहुत आसान है। इसका तरीका क्या है तो हम 1 बाय 1 स्टेप से यहाँ सीखते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें पहला स्टेप क्या है। तो पहला स्टेप हम देख लेते हैं। यहाँ कर्म में हम नंबर देंगे 1 और पहला स्टेप है रोकाइली मूड़ी। तो यहाँ हमें लिख देना है रोकाइली मूड़ी। रोकाइली मूड़ी तो उसका सूत्र क्या होगा? उसका सूत्र है कुल मिलकतों माइनस कुल देवा। कुल मिलकतों में से कुल देवा हमें बात करना है। तो हमें कुल मिलकतों जो हमारी रकम है उसमें दी हुई है। तो कुल मिलकतों हमारी है 6 लाख। तो हमें यहाँ लिख देना है कुल मिलकतों बराबर कुल मिलकतों है 6 लाख माइनस कुल देवा हमें दिया हुआ है 2,50,000। तो हमें बात कर देना है 2,50,000। तो 6 में से 2,50,000 बात करेंगे तो हम बाहर जाएंगे, हमारी रकम 3,50,000। अब इसके बाद हमें क्या करना है? हमें अपेक्षित वर्तनों दर मतलब में हमारी मुतवक्किया वापसी की शरह दी हुई है वो हमें लिख लेनी है। नंबर 2 अपेक्षित वर्तनों दर यहाँ हमें दिया है 10%। तो हमें बाहर की कॉलम में डायरेक्ट लिख देना है 10% अपेक्षित वर्तनों दर। उसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो होगा अपेक्षित नफ़ो। तो हमें यहाँ लिख देना है अपेक्षित नफ़ो। उसका सूत्र है हमारा अपेक्षित नफ़ो। इसका ज़ाब्ता जो हमारा वो है रोकाइली मूड़ी। रोकाइली मूड़ी ज़रब अपेक्षित वर्तनों दर। अपेक्षित वर्तनों दर बराबर। तो रोकाइली मूड़ी हमारी कितनी आई? 3,50,000। तो हम यहाँ लिख देंगे 3,50,000 ज़रब 10%, क्योंकि हमारा जो अपेक्षित वर्तन का दर दिया है 10% है। तो हम यहाँ लिख देंगे 10%। तो 3,50,000 के 10% होंगे 35,000। तो हम यहाँ बाहर कॉलम में लिख देंगे 35,000। अब हमारा चौथा स्टेप है सरेराश नफ़ो। तो हमें यहाँ लिखना है चौथे स्टेप में सरेराश नफ़ो। सरेराश नफ़ो तो उसमें वर्ष दिए हुए हैं। तो पहले हमें वर्ष लिख लेने हैं। वर्ष कितने हैं? 2014 से लेके 2017 तक के। तो 2014-15, 2015-16, 2016 और 17 3 वर्ष दिए हुए हैं। और उसके बाद हमें दिया है नफ़ो। तो नफ़ो कितना है? 80,000, फिर है 70,000 और 90,000। तो ये सब की हमें टोटल कर लेनी है, क्योंकि हमें यहाँ सरेराश नफ़ा ढूंढना है। तो कुल नफ़ो हमें मिलेगा। तो सरेराश नफ़ा की यहाँ टोटल होंगी 2,40,000। अब हमारा सरेराश नफ़ा सूत्र का जो ज़ाब्ता है वह यहाँ हम लिख देंगे सरेराश नफ़ो बराबर कुल नफ़ो तक़सीम में वर्षों संख्या। वर्षों संख्या। तो हमारा सरेराश नफ़ो कितना आया? 2,40,000। और इसके वर्ष कितने हैं? 3 वर्ष। तो हमें तकसीम में 3 रख देने हैं।
तो 2,40,000 तकसीम आप 3 करोगे तो जवाब आपका होगा 80,000। यह हमें लिख देना है बाहर 80,000। ये हमारा चौथा स्टेप जो हमने किया यह मुकम्मल हुआ। अब हम पाँचवा स्टेप जो है वो है अधिक नफ़ो। इसका अब ज़ाब्ता क्या है? तो इसका ज़ाब्ता है सरेराश नफ़ो जो अभी हमने लाए माइनस अपेक्षित नफ़ो। तो सरेराश नफ़ा हमारा कितना आया? 80,000 आया। तो 80,000 और अपेक्षित नफ़ा हमारा कितना था? 35,000। तो माइनस 35,000 करने हैं। 80,000 में से 35,000 माइनस होंगे तो हमारा जवाब होगा 45,000। ये हो गया अधिक नफ़ा। अब हमारा छठा पॉइंट और लास्ट पॉइंट है पाघड़ी। तो पाघड़ी बराबर इसका जो सूत्र है वो है अधिक नफ़ो ज़रब खरीदी न वर्षों। तो यहाँ हमें जो दाखला है उसमें खरीदी के वर्ष दिए होते हैं, तो हमें यहाँ खरीदी के कितने, खरीदी के भी 3 साल ही दिए हुए हैं। जो खरीदी के वर्ष दिए होते हैं उससे हमें ज़रब करना होता है। तो अधिक नफ़ा हमारा कितना आया था? 45,000। तो यहाँ हमें लिखना है 45,000 ज़रब खरीदी के वर्ष है 3। तो 45,000 ज़रब 3 आप करोगे तो आपकी पागड़ी होंगी 1,35,000। यहाँ में लिख लेनी है 1,35,000 रुपये बराबर। यहाँ आपका दाखला कंप्लीट होता है। इस तरह आपको 6 स्टेप में अज़ाफ़ी नफ़े के तरीके से पागड़ी ढूंढनी होंगी।